हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 42। और जिन लोगों ने एमपीपीएससी का भी फॉर्म भरा है तो उसके लिए भी मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर सिलेबस अनुसार 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट डालता हूं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग उन एमपीपीएससी के प्रैक्टिस सेटों के साथ तैयारी करते हैं तो उससे तो आप लोगों की सभी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी की तैयारी होती रहेगी, क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और सभी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित नई नई अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आज का हमारा वीडियो एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा होनी है जो उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 42। तो आप लोग अभी तो जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि हो सकता है कि चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव होता है और नए मुख्यमंत्री कोई भी बनता है तो हो सकता है चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आप लोगों को वो इतना समय नहीं देंगे, तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लोग इन प्रैक्टिस सेटों के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 42 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, आवर्धक लेंस है। मुझे लगता है दोस्तों ये पिछले जो पिछला वीडियो था उसके 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। और अगर रिपीट हो भी गए हैं तो आप लोगों का फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और हुए होंगे हद से हद 2 या 4 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अपने एक दोस्त को दे दिए थे टाइप करने के लिए, तो हो सकता है उसने रिपीट कर दिए हों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 2, होलोग्राम होलोग्राम किसे कहते हैं? होलोग्राम किसे कहते हैं? यहाँ से थोड़ा इसको अलग होना था, इसमें जोड़ना था। टाइपिंग में हो जाती है दोस्तों, अब बहुत मेहनत भी तो लगती है दोस्तों टाइप करने में। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं जैसे आप लोगों का पैसा लगता हो। आप लोगों का पैसा तो लगता नहीं है, और जो भी मेहनत करते हैं हम लोग तो आप ही लोगों के लिए तो करते हैं। पहले किताबों से क्वेश्चनों को छांटो, उसके बाद में उसको लैपटॉप पर टाइप करो, उसके बाद आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाओ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारी मेहनत सफल हुई। तो चलिए, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड को होलोग्राम कहते हैं। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र कपानी ने किया। ऑप्शन सा, नरेंद्र कपानी ने किया। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। जैसे कि वो 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन उससे आप लोगों को फायदा ही होगा, नुकसान कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो वह दिखाई देता है काला। ऑप्शन द। अगर कोई भी यात्री जैसे अंतरिक्ष में जाता है तो वो कहीं भी देखेगा आकाश की तरफ तो उसको काला ही दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ऑप्शन बा, एंडोस्पर्म। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा का निर्माण करता है। ऑप्शन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो वह कहलाती है लाइसोसोम। ऑप्शन द, लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम को ही एटम बम या
या इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ऑप्शन द लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 10 चालनी पट्टी का एक भाग है। तो चालनी पट्टी का एक भाग है वह है पोषवाय फिलोयम का। ऑप्शन द पोषवाय फिलोयम का। ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 11 आलू में अक्षियां मदद करती हैं। तो आलू में अक्षियां मदद करती हैं खाद्य सामग्री के भंडारण में। ऑप्शन सा खाद्य सामग्री के भंडारण में। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। तो इन सभी में सबसे अधिकतम द्रव्यमान होता है वह होता है न्यूट्रॉन का। ऑप्शन ब न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 13 किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके। तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। ऑप्शन आ न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 14 परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण हैं। तो परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन सा। क्वेश्चन नंबर 15 परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह होगा 2 8 8 2। ऑप्शन बा 2 8 8 2। ऑप्शन बा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा निम्न है। तो हमारी सौर प्रणाली का निकटतम तारा है अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन वा अल्फा सेंचुरी। ऑप्शन वा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है तो वह है सूर्य। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि हमारी जो सौर मंडल है यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसका जो सबसे निकटतम तारा है वह है अल्फा सेंचुरी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है तो वह है सूर्य। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग भ्रमित ना हो। क्वेश्चन नंबर 17 विभवांतर के मापन के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त वाली डिवाइस निम्न के रूप में जानी जाती है। तो वह जानी जाती है वोल्ट मीटर के रूप में। ऑप्शन ब वोल्ट मीटर। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किस एक रक्त वाहिका में केवल विऑक्सीजनित रुधिर होता है। तो वह होता है फुफ्फुस धमनी में। ऑप्शन सी फुफ्फुस धमनी में। ऑप्शन सी वी विऑक्सीजनित यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त होता है वह होता है फुफ्फुस ध्वनि में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता के कारण ऑक्सीजन की तुलना में अधिक है। तो वह है आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। ऑप्शन ए आधे भरे पी ऑर्बिटल्स की अतिरिक्त स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 20 यौन प्रजनन के दौरान जब दो व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह बनती हैं युग्मनज या इंग्लिश में कहें तो जाइगोट। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखें क्योंकि कहीं कहीं युग्मनज ना लिख के जाइगोट भी लिख देते हैं। तो हिंदी में युग्मनज कहते हैं और इंग्लिश में जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को कहा जाएगा। तो इस गति को कहा जाएगा सरल रेखीय गति। ऑप्शन ए सरल रेखीय गति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 जब रात को आकाश में चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इसे डॉट 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 कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अमावस्या। यानी कि जिस दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो उस दिन को अमावस्या कहते हैं। ऑप्शन सी अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 23 निम्न निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं। खरीफ का अर्थ है यहाँ जो बारिश के मौसम में बोई जाती हैं वह होती है खरीफ की फसलें और जो ठंडियों के मौसम में बोई जाती हैं वह होती हैं रबी की फसलें और जो गर्मियों के मौसम में बोई जाती हैं
वह होती हैं जायद की फसलें। तो इन तीनों पॉइंटों को भी आप याद रखें। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न उल्लेखित फसलों में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं। तो यहाँ धान एवं मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। ऑप्शन सी, धान एवं मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुने। तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ है वह है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिकाओं को सक्षम करता है, यह भी है। ऑप्शन बी, सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होता है, यह भी है। और सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर दिया जाता है जब आवश्यक नहीं होता है। तो यह तीनों ही कार्य सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है, बिल्कुल सत्य है। कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है, बिल्कुल सही है। अर्ध सूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है, तो यह भी बिल्कुल सत्य है। समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं, यह गलत है। क्योंकि समान जनक कोशिकाओं की संतति कोशिकाएं समान समरूपी होती हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है नहीं होती हैं। तो यह कथन असत्य है, ऑप्शन डी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर तुरंत आग जल जाती है। तो वह है सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन सी, सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाएं, या इसे हम WBC भी कहते हैं, या इसे ही हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। तो ये जो श्वेत रक्त कणिकाएं या WBC या ल्यूकोसाइट होती हैं, इनकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है क्योंकि यह शरीर में बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसे इनकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है। ऑप्शन डी। यानी कि आपके शरीर में जितनी ही ज्यादा श्वेत रक्त कणिकाएं, इतना भी ना हो कि बहुत अधिक मात्रा में हो। अगर श्वेत रक्त कणिकाओं का जो एवरेज है वह सही है तो आप लोगों का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 28, किसी वस्तु के आकार का समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आकार से अनुपात होता है। तो वह होता है 1:1। ऑप्शन डी, 1:1। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग इसलिए कहते हैं क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों की वजह से अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ये उनके कुछ प्रोटीनों को संश्लेषित कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इसमें DNA, RNA, राइबोसोम और एंजाइम होते हैं, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 30 है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है कांड्रा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं टेंडम। ऑप्शन बी, मांसपेशियों को अस्थियों से कांड्रा जोड़ता है, या इंग्लिश में कहें तो टेंडम। ऑप्शन वी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 42 कंप्लीट किया। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट और सभी गवर्नमेंट जॉब की नई नई अपडेट
पाने के लिए। और मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पर जो दिसंबर में हमारा एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम्स होना है, उसका भी मैं सिलेबस अनुसार पूरे 100 क्वेश्चन का जो हमारी प्री एग्जाम्स होनी है, तो उसका जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए भी मैं प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। तो भाई भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वहाँ पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग जिसके भी जैसे मैंने पटवारी के लिए भी डाले थे, तो आप लोग उन प्रैक्टिस सेटों को भी देख सकते हैं, क्योंकि इससे आप लोगों की तैयारी मजबूत होगी। और एमपीपीएससी का जो दिसंबर में होना है उसके लिए भी डाले हुए हैं, और ये माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा के ये तो मैं डालता ही हूँ। तो सभी की मेरे चैनल पर जाएँ, सभी की मैंने अलग-अलग प्ले लिस्ट बना बना रखी है, तो वहाँ पर देखकर आप लोग अपनी जो स्टडी है उसको बहुत ही मजबूती के साथ कोई भी ये एग्ज़ाम्स क्वालीफाई कर सकती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।